हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट माय चैनल नेहाज बायोलॉजी। आप सबका सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे और नोट्स बनाती रहूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए हम लोग आज न्यूक्लियस क्लास 11th का द यूनिट ऑफ लाइफ सेल बायोलॉजी का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ठीक है। इट वॉज द कंट्रोलिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेल एंड ऑल द एक्टिविटीज़ डन बाय द सेल, दैट वाई इट इज़ नॉट नोन द ब्रेन ऑफ द सेल। ये क्या है, इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सारे सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो न्यूक्लियस के ही कमांड पर चलते हैं। बिना न्यूक्लियस के कमांड से कोई भी नहीं चलता है। तो इसीलिए हम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोट, सारे यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन आरबीसी में नहीं प्रेजेंट होता है और स्वीप ट्यूब में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ ये देखिए इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है, हाफ स्ट्रक्चर है ये पूरा। आगे की नोट्स में आप लोग को स्ट्रक्चर मिलता जाएगा। यूजुअली दे आर सिंगल न्यूक्लियस पर सेल एसिटाबुलेरिया। देखिए ये बीच में क्या है, फ्लूइड ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियर पोर। ये दोनों बीच में जो स्पेस है उसको न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। ये सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म जैसे होता है वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म ही होता है न्यूक्लियस के अंदर का। इनर मेम्ब्रेन, ये वाला जो मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन है, ये वाला जो मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला देते हैं तो प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। न्यूक्लियस के दो पार्ट होते हैं, एक क्रोमेटिन होता है, एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और ये कब डिपेंड करता है, ये सेल डिवीज़न पे डिपेंड करता है कि कब क्रोमेटिन फेज़ होगा और कब क्रोमोसोम फेज़ होगा। जब सेल क्या होती है, इंटरफेस पे होती है, जब प्रिपरेशन करती है डिवीज़न के लिए तो इंटरफेस कहते हैं। हम जब आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 11 सेल डिवीज़न, तब उसमें आप लोग को ये सारी चीज़ें पता चलेगी जो नए नए नेम्स आ रहे हैं क्लास। इंटरफेस हो गया, सेल डिवीज़न हो गया, तो ये क्या होगा, इंटरफेस जब सेल डिवीज़न के लिए सेल डिवाइड होने के लिए तैयार रहती है तो उसको सेल प्रिपेयर करती है, तो वहाँ पे क्रोमेटिन फॉर्म में होता है, और जब डिवीज़न कर रही होती है तो वो क्रोमोसोम फॉर्म में होता है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। जो न्यूक्लियस होती है वो क्या क्या करती है, उसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन होता है। ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन नॉन डिवाइडिंग फेज सेल डिवीजन ऑफ इंटरफेस। ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती है, ये सब इंटरफेस में पाई जाती है जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है। न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप अभी डायग्राम में बताऊँगी। न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है, द कवर विद द न्यूक्लियर बाय द आउटर साइड डबल मेम्ब्रेन लेयर, इनर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन इज रफ। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का वो पूरी तरह से रफ होता है। मान लीजिए ये एक सर्कल है, उसके ऊपर गड्ढा छेद, मतलब बड़ा बड़े छोटे छोटे पत्थर वो सारे क्या होते हैं, राइबोसोम होता है। वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होता है, वो रफ होता है। अंदर से तो स्मूथ होता है पर बाहर से क्या होता है, रफ होता है आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस से हमेशा क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है। तो ये जो उस पर जो राइबोसोम अटैच होते हैं वही जो न्यूक्लियस के ऊपर भी अटैच होते हैं, और जिन पे नहीं होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब जो न्यूक्लियस है इसके अंदर के जो क्रोमेटिन होते हैं, डीएनए होते हैं, वो मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। न्यूक्लियोलस जो होता है राइबोसोमल आरएनए बनाता है। यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, फिर वो न्यूक्लियर एनवलप जो होता है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो वो होता है उसको हम पोर बोलते हैं, ठीक है। बोथ द मेम्ब्रेन बाय द सिक्रेटेड बाय द पेरीन्यूक्लियर स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन पेरीन्यूक्लियर स्पेस से डिविजल होती हैं। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियर एनवलप कंटेन द मैनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन, पोर अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए, राइबोसोम एंड प्रोटीन। आरएनए, राइबोसोम और प्रोटीन में डिवाइड होता है, ट्रांसपोर्ट करता है आरएनए, राइबोसोम एंड पोर से। ये जो पोर है उससे क्या होता है, आरएनए, राइबोसोम, प्रोटीन जो भी न्यूक्लियस के अंदर बनता है वो धीरे से बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है, पोर से बाहर हो जाता है। एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हो जाती हैं, पोर से बाहर हो जाती हैं। अब आ जाते हैं हम लोग
दूसरे उसमें। अब न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? कोलाइडल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जैसे पानी, लाइक पानी, जो न्यूक्लियस का पानी जैसा स्ट्रक्चर, जो जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। अलाउ द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पोर्शन ऑफ वेरियस मटेरियल। क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल। न्यूक्लियस का प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है वेरियस मटेरियल में। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? ऑल्सो नोन एज लिटिल न्यूक्लियस। इसे हम लिटिल न्यूक्लियस भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फोंटेने 1781। फोंटेने ने 1781 में इसको किया था। इट वॉज स्पेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। इट इज़ साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ये क्या करता है? न्यूक्लियस, मैंने बताया भी था कि न्यूक्लियस क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए को बनाता है। ठीक है। इट इज़ ए साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब ये देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप ये है। क्रोमैटिन इसके अंदर होता है। न्यूक्लियोलस ये है। उसके अंदर का जो लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोप्लाज्म ये है। उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप ये है। ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस का डायग्राम। ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। तो ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्रोमैटिन में। क्रोमैटिन इज ए इंटरफेस न्यूक्लियस कंटेन लूज नेटवर्क। क्रोमैटिन ये एक क्रोमोसोम है जो सेंट्रोमेयर की वजह से बना हुआ है। दोनों सेंट्रोमेयर्स हैं, एक ही सेंट्रोमेयर है तो एक ही क्रोमोसोम है। सेंट्रोमेयर की वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड होता है। ऊपर वाले आर्म्स को हम पी आर्म्स बोलते हैं, नीचे वाले को क्यू आर्म्स बोलते हैं। पी आर्म्स एंड क्यू आर्म्स, बीच में सेंट्रोमर। ठीक है। क्रोमैटिन क्या होता है? इन द इंटरफेस न्यूक्लियस कंटेन लूज नेटवर्क फाइबर मेड बाय न्यूक्लियर प्रोटीन इज कॉल्ड क्रोमैटिन। इंटरफेस में जो लूज नेटवर्क प्रोटीन्स होती हैं उनको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। एट दिस टाइम द सेल डिवीजन ऑल द क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम। जो इस समय क्या होते हैं, जितने भी फाइबर्स होते हैं वो प्रोटीन जो होते हैं वो कंडेंस फॉर्म में होते हैं, पूरे गुच्छे जैसे इकट्ठा होते हैं। इट इज़ अ मेड अप ऑफ डीएनए हिस्टोन प्रोटीन। ये किसके बने होते हैं? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन। और ये किस में हेल्प करते हैं? पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन में करते हैं। पैक ऑफ डीएनए फॉर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। पैक ऑफ डीएनए क्या बनाते हैं? फॉर्म्स ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं। अब आ जाते हैं हम क्रोमोसोम में। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम मेड ऑफ 2 आइडेंटिकल हैबल्स ऑफ क्रोमैटिड्स। 2 आइडेंटिकल हैबल्स से क्या बना होता है? क्रोमैटिड्स बना होता है। हेल्प टुगेदर द सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर से अटैच होते हैं ये। उसके बाद आर्म्स वर सेंट्रोमेयर फाउंड इन प्राइमरी कंस्ट्रक्टेड। आर्म्स जो होता है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्टेड होता है। हम यहाँ आ जाते हैं। In the sides of centromere, this disc-shaped structure present is called kinetochore. उसको kinetochore कहते हैं. Ends of chromosome is called telomere. telomere कहते हैं. बीच में जो है ये देखिए एक हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है. बीच में सेंट्रोमर, शॉर्ट आर्म्स, लॉन्ग आर्म्स, ये जो है इनके बीच का जगह जो होता है टीलोमर. इसके अंदर जो होता है डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं. इन दोनों को हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं. 4 टाइप के हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं. मेटामेरिक क्रोमोसोम, सब मेटामेरिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. अब ये देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है. जो मेटामेरिक सेगमेंट होते हैं दोनों के आर्म्स इक्वल होते हैं, मतलब P इक्वल टू Q आर्म्स. ठीक है. सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, ये जो हमारा बीच में जो हमारा सेंट्रोमर है वो थोड़ा ऊपर को खिसक जाता है, जिससे कि P आर्म छोटा हो जाता है और Q आर्म बड़ा हो जाता है. वैसे ही क्या होता है धीरे धीरे एक्रोसेंट्रिक में P आर्म और छोटा होता जाता है, Q आर्म और बड़ा होता जाता है. टीलोसेंट्रिक में P आर्म बिल्कुल ना के बराबर होता है और Q आर्म थोड़ा बड़ा होता है. तो ये हमारे टीलोसेंट्रिक हो गए. तो आज हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा, न्यूक्लियोलस पढ़ा, क्रोमैटिन पढ़ा, क्रोमोसोम पढ़ा. तो आप लोग को अगर समझ में आया हो, नीट स्टूडेंट प्लीज़ ये आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल है. लाइक एंड सब्सक्राइब करें. और क्लास 11th वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें.